जो लोग आते हैं या तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं या तो जाति धर्म मजहब की बात करते हैं। और सीमांचल कहता है कि हमको मुस्कुराना है, हमको जीना है, हमको जात जात नहीं करना, हमको हिंदू मियाँ नहीं करना, हमको दिल्ली की और पटना की सरकार नहीं चाहिए, हमको सीमांचल और कोसी की सरकार चाहिए। सबका साथ सबका विकास का क्या मतलब? अदानी अंबानी टाटा बिरला गोयनका, पहले हम जानना चाहेंगे सरकार से, और मेरा चैलेंज है सरकार की सर्जन कैठो है हमको ये बता दें, और गैनिकोलॉजिस्ट कैठो है बता दें। जब 8,300 पंचायत में मिडिल स्कूल नहीं है, 6,200-300 के लगभग हाई स्कूल नहीं है, और टीचर मात्र 68-69% है, तो रेस्ट टीचर कहां से आप करिएगा? बिहार को अफसर ही न चलाते हैं, सबसे बड़का गुंडा तो इंस्पेक्टर राज है ना। वो नीतीश कुमार जी को 20 साल हो गए, वो अच्छा करना चाहे लेकिन पदाधिकारियों ने बहुत कुछ में अच्छा नहीं करने दिया। देखिए, भारत अखंड है या नहीं, ये सवाल बनता है, और बार बार हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे मुद्दे हिंदुस्तान के अंदर आ जाते हैं। वहीं मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है, और राहुल गांधी ने जो एक माइलस्टोन पैदल चलकर बनाया, उससे लगता है कि बदलाव भी होगा। लेकिन कई सवाल और सवालों के बीच सबसे हॉट सीट जो है वो सीमांचल के तमाम लोकसभा सीटें हैं, क्योंकि यहाँ यलगार भरा गया अमित शाह द्वारा, तो एक बड़ा प्रहार महागठबंधन ने भी किया। लेकिन मिजाज क्या है सीमांचल का, पूर्णिया क्या कहती है, और क्या यहाँ की जनता समझ रही है कि अखंडता ज़रूरी है या फिर दुकान मोहब्बत की खोलने की? हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव है। पप्पू जी, क्या सब चल रहा है पूर्णिया में? अरे भैया, पूर्णिया में एक ही चीज़ चल रहा है कि सीमांचल और कोसी की आर्थिक आज़ादी कैसे मिलेगी, हमारे आम लोगों का विकास कैसे होगा, हमारा पलायन कैसे रुकेगा, हमारे इलाके का से भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, हमें बाढ़ से मुक्ति कैसे मिलेगी, हम कब तक यह दंश झेलेंगे, कब तक हम परेशान हाल रहेंगे, कब तक हमारे लिए दो शब्द अभिशाप बनेगा, गरीब और गरीबी, कब तक हम बिना रोजगार के जी? तो क्या लगता है पप्पू जी, जो इस वक्त माहौल है देश के अंदर, आप जो लोग आते हैं या तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं या तो जाति धर्म मजहब की बात करते हैं, या तो बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं या तो जाति की बात करते हैं। सीमांचल को चाहिए इकोनॉमिकल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी, शैक्षणिक आज़ादी, रोजगार की आज़ादी, तो हम उसको सॉल्यूशन देते हैं हिंदू में, हम उसको सॉल्यूशन देते हैं ये जात इस जात का गठबंधन। और सीमांचल कहता है कि हमको मुस्कुराना है, हमको जीना है, हमको जात जात नहीं करना, हमको हिंदू मियाँ नहीं करना, हमको दिल्ली की और पटना की सरकार नहीं चाहिए, हमको सीमांचल और कोसी की सरकार चाहिए, हमको पूर्णिया के पीएम सीएम कौन होंगे, हमारी बात कौन करेगा, हर घर को अपना कौन समझेगा, एक परिवार के तरह सीमांचल कोसी कैसे जिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसका रोड मैप है आपके पास? दिल्ली से ऊपर से आकर के जब मन देखिए तब सीमांचल को आप पाठ पढ़ाते हैं, राष्ट्रवाद, अखंड भारत, तो हमारी गरीबी अखंड भारत और राष्ट्रवाद का हिस्सा नहीं होगा। हमें जो आप बर्बाद किए हो, और सारी फैक्ट्रियां हमारी बंद हो गई, केला का जो सबसे बड़ा इस इलाके को दुनिया को केला देते थे वो भी बंद हो गया। कोरा से लेकर के इस इलाके में जितना केला हम यहाँ, एक रोजगार बंद नहीं हुआ। और जब मक्का और मखान हमारे यहाँ प्रचंड पड़ गया, तो उसके बाद आप ना कोई मार्केट दी, ना तो कोई फैक्ट्री दिया। औने पौने में हमसे मक्का और मखान लेते हैं और दुनिया को आप कई गुना ज़्यादा में बेचते हैं।
तो हमारे पास इतने नदियां होने के बावजूद भी हम सितुआ पर काम कर सकते हैं, हम मछली दुनिया को खिला सकते हैं। डेनमार्क के बाद सबसे ज़्यादा हमारे पास दूध है, डेनमार्क के बाद सबसे ज़्यादा हमारे पास फूड प्रोसेसिंग फल सब्जी है, डेनमार्क के बाद सबसे ज़्यादा हमारे पास वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेरे पास मकान है, सेकेंड स्थान पर मक्का है। हम तो एक एक घर को रोजगार दे सकते हैं। कोई भी आदमी यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं करेगा, कोई भी आदमी यहाँ यादव राजपूत ब्राह्मण भूमिहार तेली छोटका बड़का पासवान राम चमार नहीं करेगा। यहाँ सब लोग रोजगार में लगे रहे, सबके पास गाड़ियाँ होगी, सब एक एवरेज लाइफ जिएंगे, एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। लेकिन आज किसी के जेब में 100 रुपया नहीं होता है। हम हमेशा घर में परेशान रहते हैं, कभी बीमारी से परेशान रहते हैं। अलग यहाँ हर तरह के दुकान खुला हुआ है सीमांचल और कोसी में लूटने का। बगल में नेपाल है, बगल में बंगाल है, सभी तरह का यहाँ हब बन गया किशनगंज से लेकर के इस तरीके। आप आखिर बाढ़ का सोल्यूशन हाई डैम आज तक क्यों नहीं बनी? आर्सेनिक पानी और आयरन पानी से हमको छुटकारा क्यों नहीं मिला? हम पूर्णिया को दिल्ली और दुनिया से बॉम्बे से क्यों नहीं जोड़ पाए? हम एक से एक ट्रेन चलाए, क्यों बंद हो गई? हमेशा से राजधानी की बात हमने की। पूर्णिया पटना के बाद सबसे बड़ा यहाँ पर मेडिकल इंडस्ट्री है। सबसे ज्यादा आप यहाँ पर आप देखिएगा गुलाब बाग जो डंप कर गया, जो बर्बाद हो गया। एशिया का नंबर 1 बाजार समिति हुआ करता था, जहाँ तीसरी कसम से लेकर के ना जाने क्या क्या कसम खाए जाते थे। और आज जो परिस्थितियां जो बेहाल है गुलाब बाग, तो इसके लिए दोषी कौन है? तो जनता कैसे चुने कि कौन बेहतर होगा? एक तरफ न्याय के साथ विकास, दूसरी तरफ सबका साथ सबका विकास। देखिए एक बात हम आपको बता दें, आप इसको समझ लीजिए। सबका साथ सबका विकास का क्या मतलब? अदानी अंबानी टाटा बिरला गोयनका और अन्याय के साथ विकास का क्या मतलब? अपराधी दलाल माफिया पदाधिकारी नेता और जाति के क्रिमिनल, जाति के माफिया। न्याय के साथ विकास का क्या मतलब? अंतिम व्यक्ति का विकास, जहां अभाव और डर ना हो, डर ना रहे, जहां रात के 2 बजे हमारी बेटी अकेले रोजगार से लौट सके, एक अच्छी जिंदगी जी सके, हमें एक अच्छा माहौल मिले। हम कम से कम मिनिमम 28,000 से 30,000 रुपया महीने का इनकम हो। यहाँ तो 228 रुपया भी बनरेगा में मजदूरी नहीं है। ममता आशा आंगनबाड़ी की स्थिति आप जान ही रहे हैं, स्कूल की स्थिति आप जान ही रहे हैं। तो कोसी सीमांचल मगध की भी स्थिति लगभग यही है, वहाँ वाटर है ही नहीं। तो आप इतने दिनों के बाद, आज़ाद हिंदुस्तान के बाद, हमारी जिंदगी और भी हम दुनिया को बनाते हैं, हमारा मजदूर भी, हमारे यूथ भी बाहर जाके, हम सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर पैसा देते हैं बाहर जाके। कोटा में, दिल्ली में 1 करोड़ लगभग हम खर्च करते हैं मेडिकल पर, 40 लाख लगभग इंजीनियरिंग पर खर्च करते हैं, MBA पर भी लगभग 20 से 30 लाख रुपये खर्च करते हैं। तो सारा रेवेन्यू तो हम बाहर देते हैं ना। हो तो पप्पू यादव के पास कोई रोड मैप है जिससे रेवेन्यू बिहार में रह जाए, रोजगार मिल जाए? जो आंगनबाड़ी सेविका हैं सबसे पहला रोड मैप है कि आप एक स्वस्थ माहौल दीजिए, ना किसी पदाधिकारी का इन्वॉल्वेशन हो किसी आम आदमी के ज़िंदगी में। यहाँ ट्रैफिक वाला रोक देगा, यहाँ दरोगा रोक देगा, यहाँ टैक्स वाला रोक देगा। आप पल पल लोग तंग होते हैं, हम तंग नहीं होने देंगे, हम डरने नहीं देंगे। और हम किसी भी माफिया, ताकतवर नेता, पदाधिकारी, व्यवस्था, सिस्टम को आम आदमी की जिंदगी में पहले भी जब थे तब हम दखल नहीं होने देते थे। आप किसी से पूछ लीजिए, मेरे रहते हुए कोई दखल थी क्या? पदाधिकारी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघ सकते, मर्यादा नहीं लांघ सकते। आम आदमी भगवान है, इसको आप जान के चलिए, इसमें कोई बहस नहीं है।
और आम आदमी को राजा की तरह ट्रीट देखना ही पड़ेगा। हम नौकर हो सकते हैं, हम सेवक हो सकते हैं, राजा तो जनता ही होगी ना। 23 घंटा बिजली देते थे ना। मेडिकल सिस्टम जो फर्जी डॉक्टर लोग हैं, फर्जी नर्सिंग होम, जो रियल डॉक्टर को भी अपमानित करता है। 170 डॉक्टर पर पूर्णिया चलता है, मात्र 170 डॉक्टर। आप उठा के देखिए, आज भी लेख आया है अखबार में। 23 लाख की आबादी, 32 लाख की आबादी हमारी, और 170 डॉक्टर। 60 दिन में तो दुरुस्त करने की बात हुई थी कि दो, और कहा भी जा रहा है कि रोल मॉडल हो गया भाई बिहार का हर एक जो सदर अस्पताल है। भैया आप तो देखिएगा ना कि सदर अस्पताल में ना अल्ट्रासाउंड, ना सीटी स्कैन, ना MRI, ना इमरजेंसी ड्रग्स, ना पहले हम जानना चाहेंगे सरकार से, और मेरा चैलेंज है सरकार की, सर्जन कैठो है हमको ये बता दें, और गैनिकोलॉजिस्ट कैठो है बता दें। सदर में सर्जन है, गैनिकोलॉजिस्ट है। पप्पू यादव जीतते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था कितने दिन में दुरुस्त होगी? उसका जवाब दीजिए ना। कितने ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर? 170 आप बता रहे तो गिन चुन के 2-3। सर तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर कहां से आएंगे? जब आपके पास 72% डॉक्टर नहीं है तो सुधार कैसे दिए? जब आपके पास लगभग 64-65% लैब और टेक्नीशियन नहीं है तो आपने सुधार कैसे दिया? एक्सरे कौन करेगा? सीटी स्कैन कौन करेगा? MRI कौन करेगा? अल्ट्रासाउंड कौन करेगा? बिना टेक्नीशियन और लैब के आदमी करेगा ना। टीचर होगा नहीं तो पढ़ाएगा कौन? 6400 हाई स्कूल नहीं है आजाद हिंदुस्तान के बाद बिहार में नहीं, और 8300 मिडिल स्कूल नहीं है। जब 8300 पंचायत में मिडिल स्कूल नहीं है, 6200-300 के लगभग हाई स्कूल नहीं है, और टीचर मात्र 68-69% है, तो रेस्ट टीचर कहां से आप करिएगा? आप इकोनॉमिक्स का टीचर है, आप सोशल साइंस का टीचर है, हमको आप दिखा दीजिए तो। पप्पू यादव को मौका मिलता है तो कितने दिनों में ये सब चीजें ठीक होंगी? अरे बाप मेरे, आप क्वालिटी और क्वांटिटी पर ध्यान दीजिएगा ना। कॉमन और कंपलसरी हेल्थ और एजुकेशन की ना बात करिएगा। आप सदर अस्पताल, हम कुछ नहीं कहेंगे मक्का मर गया, पक्का बन गया, डॉक्टर कहां से लाइएगा? सिस्टम चलाएगा कौन? एनजीओ के भरोसे कितनी चीजें आप चलाइएगा? बेडशीट एनजीओ, सफाई एनजीओ, एम्बुलेंस एनजीओ, सारा चीज माफियाओं के हाथ में, उससे हम पैसा वसूलते हैं। हमारे पास सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं? क्या मानते हैं कि बदलाव का वक्त है और अब जनता समझेगी और इस बदलाव को लाएगी? सर जनता में अब एजुकेशन का अभाव है, जनता जात पात से निकल नहीं पाती है, हिंदू मुसलमान से निकल नहीं पाती है, लेकिन मरता क्या नहीं करता। जब कोई भी चीज पानी सर से ऊपर जाएगा और डूबने लगेगा तो बचने का तो प्रयास करेगा ना। जो दिखता है जनता को वो बिकता है। वॉशिंग पाउडर निरमा चश्मा को लगाए, दूर का ढोल सुहाना, जिससे कभी मिलता नहीं, पीएम से, सीएम से, मंत्री से, विधायक से, एमएलए से कभी आप आई कनेक्ट नहीं कर सकते। जब बिहार के और देश का कोई मुख्यमंत्री पीएम के किसी दस्तखत करने से काम नहीं होता है फोन से, तो मंत्री एमपी एमएलए के कहने से कितना काम होता होगा आपको पता है?
कोई पदाधिकारी एमपी एमएलए का सुनता है? अफसरशाही तो हावी है। इस बिहार को अफसर ही न चलाते हैं। सबसे बड़का गुंडा तो इंस्पेक्टर राज है ना। वो किसी को कोई सुनने को तैयार है? मुखिर कानून है। नीतीश कुमार जी को 20 साल हो गए, वो अच्छा करना चाहे, लेकिन पदाधिकारियों ने बहुत कुछ में अच्छा नहीं करने दिया। क्लियर है। और हम इंस्पेक्टर राज के खिलाफ हैं। हम इंस्पेक्टर राज को 15 दिन के अंदर खत्म करेंगे और भ्रष्टाचार को 2 महीने के अंदर खत्म करेंगे, किसी भी कीमत पे, मरते दम तक। और आम आदमी का राज होगा। अंतिम व्यक्ति जो पूर्णिया सीमांचल कोसी का होगा, राजा अपने को महसूस करेंगे। नौकर और नेता वो प्रजा की तरह जिएंगे, सेवक की तरह जिएंगे। माफिया और अपराधी को 48 घंटे के अंदर या तो हम जिएंगे या तो वो रहेगा। देखिए, 48 घंटे का अल्टीमेटम बदलाव की बयार पूर्णिया और सीमांचल मांग कर रही है। और अगर जनता का मूड बदलता है तो 15 दिन में जो इंस्पेक्टर का राज है वो खत्म होगा और भ्रष्टाचारी 2 महीने में साफ होंगे। जब तक जान रहेगी ये जो पूर्णिया है आसमान में रहेगा। कैमरा सहयोगी शेखर घोष के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पूर्णिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।